Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. Right, so this is our second video in the best of CAT LRDAC. Right, फर्स्ट वीडियो आई होप तुमने देखा है. अगर तुमने फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट नहीं करा है सो आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो इस पूरी सीरीज को. राइट, ये पूरी एक कंटिन्यूस सीरीज होने वाली जिसमें हम कैट के सारे जितने भी अच्छे सेट्स थे जिसमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक लैंग्वेज एंड एवरीथिंग कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व है. राइट, अच्छे सेट्स में से काउंट होता है, तो ये पूरी सीरीज में हम वो पार्ट कवर करने वाले. ठीक है, so let's start with the lecture. So सबसे पहले, if you are a CAT 24 aspirant and you're looking for a CAT 24 प्रोग्राम, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम अगर तुम देख रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. राइट, लाइव क्लासेस, एवरीडे 2 क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की. राइट, अलॉन्ग विद ओमिट्स प्रिपरेशन, बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह. राइट, लाइव डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप सेशंस, वन टू वन मेंटरशिप सेशंस, बुकलेट्स मिलेंगे आपको. इसमें इसमें तुम्हारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है. राइट, इसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ जितना भी आपको प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड है, दिस इज एवरीथिंग, दिस इज कवरिंग एवरीथिंग. राइट, यू कैन चेक आउट द डिटेल्स, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, तुम जाके ये बैच के डिटेल्स वहाँ पे भी चेक करो. राइट, दिस बैच स्टार्टेड ऑन 18th of March, आर न्यूएस्ट बैच. इससे पहले भी 2 बैच चल रहे हैं, दिस इज आर करेंट बैच. ठीक है, इसके फीचर्स वगैरह तुम्हें डिटेल्स में भी मिल जाएंगे वंस यू विजिट द वेबसाइट, तो वहाँ पे भी सब कुछ अवेलेबल. राइट, एंड स्पेशल नोटिस, वी आर करेंटली रनिंग अ होली ऑफर. राइट, सो इफ यू आर गोइंग टू एनरोल फॉर आर प्रोग्राम्स यू कैन यूज दिस होली 2024 कूपन कोड, एंड इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन आर कैट प्रोग्राम. ठीक है, सो मेक श्योर आप इसका यूटिलाइजेशन करो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेट फॉर टुडे. एक बहुत ही अच्छा सेट है. दिस LRDA प्रॉब्लम केम इन कैट 2016. कैट 2016 का ये मेमोरी बेस्ड है ऑब्वियसली, बिकॉज पेपर्स आपके अवेलेबल नहीं थे. दिस केम इन कैट 2016, रेटिंग्स वाला सेट है, अ वेरी फेमस सेट. नाउ लेट्स ट्राई एंड रीड दिस. नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका लैंग्वेज में चीज़ें नहीं गिवन है. राइट, जो भी है तुम्हारा यहाँ पे डेटा वगैरह गिवन है 3 टेबल्स के फॉर्म में, एंड सिंपल से देखने में क्वेश्चंस भी हैं. बट येस, दिस हैज़ अ वेरी गुड आइडिया टू इट. नंबर ब्रेक करने का आपका पूरा लॉजिक इसमें इन्वॉल्व है, प्लस इसमें मल्टीपल टेबल्स में तुम्हें एक साथ देखना पड़ेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होने वाला है कि किस तरीके से तुम अपने डेटा को स्ट्रक्चर करोगे सच दैट ये तीनों टेबल्स का क्यूमुलेटिव सेंस हम एक जगह बना सके. तो दिस इज एक्चुअली द मेजर चैलेंज इन दिस पर्टिकुलर सेट. तो मेक श्योर कि जो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाऊं, कभी भी ऐसा सिनेरियो रिपीट होगा तो आप वो सेम सिनेरियो को रेप्लिकेट कर पाओ, वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट कर. तो लेट्स फर्स्ट रीड दिस. क्या दिया हुआ है, देयर आर 4 एक्सपर्ट्स. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, पॉज दिस वीडियो राइट हियर इटसेल्फ. एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस सेट को एक बार खुद से ट्राई करो. ठीक है, बनाने की कोशिश करो. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है, एंड देन विल प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द सेट. ठीक है, तो आई होप यू हैव पॉज द वीडियो हियर. आपने इसको ट्राई कर लिया है. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. So there are 4 experts, E1, E2, E3 and E4. These 4 experts rated 3 features, F1, F2, F3, each for 2 products, P1 and P2, giving integral ratings from 1 to 10. Now सबसे पहले वो लाइन समझना. देखो यार, ओवरऑल तुम्हारे पास क्या है, 4 एक्सपर्ट्स है, E1, E2, E3 एंड E4. देयर आर 4 एक्सपर्ट्स. इन्होंने क्या करा है, 2 प्रोडक्ट को रेट किया है, P1 को रेट किया और P2 को रेट किया. चारों बंदों ने इंडिविजुअली P1 प्रोडक्ट को भी रेट किया है, P2 प्रोडक्ट को भी रेट किया है. यानी जो प्रोडक्ट को इन्होंने रेट किया है, इन्होंने हर प्रोडक्ट को, चाहे वो P1 हो चाहे वो P2 हो, इनको इन्होंने 3 फीचर्स पे रेट करा है. राइट, F1, F2, F3 for P1 as well, F1, F2, F3 for P2 as well. तो ओवरऑल जैसे सिंपल सेंस अगर आपने दिमाग में बनाना स्टार्ट करोगे ना, जैसे अगर एक रफ डायग्राम भी अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मान लो एक्सपर्ट 1 होगा, तो एक्सपर्ट 1 ने ये जो P1 प्रोडक्ट होगा, राइट, इसको भी 3 फीचर्स पे रेट किया होगा, F1, F2, F3. सिमिलरली E1 वाले ने ये P2 प्रोडक्ट को भी 3 फीचर्स पे रेट किया होगा, F1, F2 एंड F3. तो ओवरऑल तुम हर एक एक्सपर्ट के लिए 6 डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि P1 में भी 3 वैल्यूज मिलेंगी और P2 में भी तुम्हें 3 वैल्यूज मिलेंगी. तो यही जो तुम्हारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि हर एक्सपर्ट के लिए मेरे को P1, P2 दो साइड लिख लो और उनको फर्दर बाइफरकेट कर दो F1, F2, F3 में, F1, F2, F3 में. यही 30 तुम क्या कर सकते हो, चारों
एक्सपर्ट्स के लिए रेप्लिकेट कर सकते हो, E2 के लिए भी, E3 के लिए भी और E4 के लिए भी। तो यही हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर हो सकता है कि एक मिडिल कॉलम में एक्सपर्ट्स हो जाएगा, P1 P2 लेफ्ट और राइट में, और इनको फर्दर आप बाइफरकेट कर दो F1 F2 F3 में, F1 F2 F3 में फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, एंड क्लीन एंड सिंपल एक आप क्या बना सकते हो, पूरी अपनी टेबल बना, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम इसको साफ सुथरा बनाएंगे ऑन द नेक्स्ट पेज, बट यस दैट इज गोइंग टू बी द जनरल स्ट्रक्चर। नाउ और ये टेबल क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं, ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये टेबल फिल करने के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन तो काफी चाहिए, तो वही इन्फॉर्मेशन इन टेबल्स में है, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि टेबल में वैल्यूज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो द टेबल 1 लिस्ट अ ट्रिपलेट ईच कंप्राइजिंग द मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम रेटिंग फॉर ईच फीचर अक्रॉस प्रोडक्ट्स। तो देखो इसको समझना, इसको कैसे रीड करना है हमें। जैसे ये क्या है, इसने बोला ये मिनिमम है, ये एवरेज है, और ये क्या है, मैक्सिमम है। कैसे पढ़ना है, P1 जो प्रोडक्ट होगा उसको F1 फीचर में, जैसे कि यहां पे P1 जो प्रोडक्ट है उसको F1 फीचर में 4 वैल्यूज मिलेंगे ना, 1 2 3 4। 4 वैल्यूज क्यों मिलेंगी, बिकॉज P1 प्रोडक्ट को F1 फीचर में 4 वैल्यूज, ये 4 एक्सपर्ट्स देंगे, 1 2 3 4, राइट। ये 4 वैल्यूज में ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू तुम्हारी 3 है, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी क्या है 9 है, और इन 4 वैल्यूज का जो एवरेज है क्या है 6.5। तो कभी भी एवरेज पता है और 4 टर्म्स का एवरेज है हमेशा, तो 4 इंटू एवरेज करेंगे, जैसे 4 इंटू 6.5, 4 6 24 and 0.5 into 2 is 2, तो 26 will be the sum of this column। क्लियर है, तो ये हमें एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो P1 F1 ये 4 वैल्यूज, राइट, P1 F2, तो P1 में F2 ये 4 वैल्यूज, राइट, P1 में F3 ये 4 वैल्यूज, एंड सो ऑन। तभी नोटिस करोगे तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज इसीलिए है बिकॉज ओवरऑल तुम्हारे पास 1 2 3 1 2 3 6 कॉलम्स है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट टेबल। देन टेबल 2 पे आते हैं। Table 2 lists the minimum and maximum rating given by each expert to individual products across the feature। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये E1 एक्सपर्ट में P1 में 2 नंबर है, दैट इज 3 and 7। तो क्या मतलब एक्चुअली में बन रहा है, E1 जो आपका एक्सपर्ट है, P1 वाला जो प्रोडक्ट है, तो E1 में P1 में 3 वैल्यूज देगा, राइट। E1 जो एक्सपर्ट है P1 वाले प्रोडक्ट में 3 रेटिंग्स देगा, F1 F2 F3 में। ये क्या कह रहा है कि ये 3 और 7, ये जो 3 वैल्यूज हैं उसमें से मिनिमम 3 है, और जहां पे भी मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम क्या है 7 है। तो आउट ऑफ 3 वैल्यूज एक्चुअली में तुम्हें हमेशा 2 वैल्यूज दे रखा है, सिर्फ एक ही वैल्यू तुम्हारी फिगर आउट करनी ही एक्चुअली में बची है। तो इन 3 वैल्यू में से मिनिमम 3 जाएगा और मैक्सिमम क्या जाएगा 7 जाएगा। 3 से नीचे नहीं हो सकता, 7 से ऊपर नहीं हो सकता, इसीलिए इसी तरीके से इसको रीड करना है। कोई भी और रैंडम देखो, जैसे E2 में P2, तो E2 एक्सपर्ट ये, P2 मतलब इन 3 में बात कर रहे हैं, तो इन 3 में से मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8। तो 1 और 1 से तो मिनिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 to 10 आपका होना ही चाहिए। तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 8 है, तो 8 से ऊपर डेफिनेटली नहीं जाएगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रीड दिस टेबल 2, राइट। इसमें टेबल समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद स्ट्रक्चर करना, तो ये बहुत क्लियरली तुम्हें समझना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल 3। टेबल 3 क्या दिया है, टेबल 3 lists the average of ratings given to each feature by each expert across products। तो देखो इस टेबल पे आओ, इसमें पता है क्या बता रहा है आपको, ये जो 6 वैल्यू है ये क्या है E1 F1। तो आप इस E1 F1 को लेके इधर आओ, तो मान लो E1 है, अब E1 जो एक्सपर्ट है उसने F1 रेटिंग, F1 वाला जो पैरामीटर है उसमें रेटिंग दोनों प्रोडक्ट्स में दी होगी ना। E1 ने F1 यहां पे भी रेट करा होगा, E1 ने F1 में यहां पे भी रेट करा होगा। एक रेटिंग उसने P1 में दी होगी, एक रेटिंग उसने सेम फीचर में P2 पे दी होगी। ये नंबर क्या था, क्या बोला था इसने, दिस इज द एवरेज ऑफ द रेटिंग। तो बेसिकली ये वाला जो 6 है तुम्हें हमेशा इन दोनों का एवरेज दे रहा है, 2 नंबर्स का एवरेज है। तो एज इट टर्न्स आउट ये तुम्हें 2 नंबर्स का क्या दे रहा है, एक तरीके से सम दे रहा है, बिकॉज 6 का डबल 12 हो जाएगा, तो तुम्हें इन दोनों का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सम मिल जाएगा। तो तुम्हें एट एनी गिवन पॉइंट अगर किसी भी एक्सपर्ट के लिए इनमें से कोई भी एक नंबर मिला तो हमेशा दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो वाली टेबल है।
समझ में आया मेरी बात? जैसे मान लो रैंडम में बोलता हूँ, जैसे E2 में नोटिस करो, E2 में मान लो E2 वाले में इस 6 देखा हमने, E2 में F2 में 6 है, E2 में F2 मतलब दिस एंड दिस इज 6 का डबल क्या हो जाएगा, सम 12। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे अगर 7 होता तो इसका और इसका सम हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स, दैट इज 12। तो अगर ये 7 है तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा 5। इसीलिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हारा किधर भी इधर या इधर एक वैल्यू निकलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसी फीचर में उसी रो में तुम्हारा दूसरा वैल्यू निकल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टेबल। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव आपके टेबल्स है। तुम्हें मेन इसमें यही था इस पूरे पर्टिकुलर सेट में, ये समझना कि टेबल्स को हम यूज कैसे करें। एंड ये स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही चीजें एक्चुअली में थोड़ी सी राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस सेट। नाउ लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट ऑल द रिस्पेक्टिव। नाउ स्टार्ट करते हैं इसको प्लग इन करना। अब देखो ऐसे सिनेरियो में हम स्टार्ट कहां से करते हैं, देखो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द लीस्ट एंड द हाईएस्ट नंबर्स पॉसिबल बिकॉज ऐसे नंबर्स की ना पॉसिबिलिटी हमेशा कम रहती है। ऐसे सिनेरियोज में हमेशा तुम्हें लीस्ट और हाईएस्ट नंबर्स के अराउंड सोचना स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज उनकी अगेन पॉसिबिलिटी जैसे मैं बोला कि क्या रहती है, कम रहती है। तो अब कैसे बनाए इसमें, देखो सबसे पहले मैं नोटिस करूंगा कि सबसे हाईएस्ट वैल्यूज मेरी कहाँ है। जैसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑब्वियसली क्या है सिनेरियो में, 1 to 10 में 10 है। तो अब जैसे नोटिस करूं मैं इस पर्टिकुलर टेबल में, ये जो E4 एक्सपर्ट है इसने P1 वाले प्रोडक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम क्या दिया, 6 और 10 दिया, मतलब 10 तो दिया है मैक्सिमम। तो आओ इस पर्टिकुलर टेबल में काम करते हैं। तो E4 वाले एक्सपर्ट ने P1 में 10 दिया है, E4 वाले एक्सपर्ट ने P1 वाले प्रोडक्ट में इन तीन वैल्यूज में से कहीं पे 10 दिया। अब मेरा इसमें टारगेट ये है टू फिगर आउट क्या मैं यूनिकली यहां पे वो 10 की पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता। तो E4 P1 में इस तीन में से कहीं पे एक 10 है। तो अब मैं ये टेबल यूज करके ये देख लूंगा कि 10 मेरा क्या किसी एक यूनिक जगह आएगा या फिर मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। वो कैसे चेक करेंगे, तो नोटिस करो P1 में, सिर्फ सेकंड देखना ही नहीं है, P1 में नोटिस करना, P1 में F1 वाला जो फीचर है इस कॉलम में मैक्सिमम तो मेरा 9 है ना, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों में कहीं पे 10 आना है, लेकिन ये वाला टेबल मेरे को ये बता रहा है कि P1 में F1 जो फीचर है इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही मेरा क्या है 9। तो डेफिनेटली इसमें 10 नहीं जा सकता। आई होप ये समझ में आया। सिमिलरली P1 में अगर आप F3 में नोटिस करोगे, P1 में F3 ये चार वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू अगेन 9 है। जब मैक्सिमम ही 9 है तो यहाँ पे 10 आने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इसलिए फिर मैं यूनिकली बोल पाऊंगा कि मेरा 10 कहां जाएगा, P1 के F2 में, और वो मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है बिकॉज इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10। तो बिकॉज दोनों जगह नहीं हो सकता था बाकी दोनों जगह, इसलिए फिर मैं यहाँ पे यूनिकली बोल सकता था। अगर दो जगह 10 दिख रहा होता तो फिर मैं मे बी नहीं बोल पाता या फिर मुझे कुछ और डायरेक्शन में उसमें सोचना पड़ता। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो आओ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, सिंपली 10। अच्छा, एक और जगह मेरे को दिख रहा है E4 में P2 में भी 10 है, E4 में प्रोडक्ट 2 में भी इन तीन वैल्यूज में से कहीं पे 10 है। अगेन मैं चेक करूंगा कि 10 कहां पे आ रहा है। तो P2 में चेक कर रहा है आपकी बार, राइट। तो इस पर्टिकुलर रो को देखो, इसमें नोटिस करोगे तो इसमें F2 में मैक्सिमम 9 है, F3 में मैक्सिमम 8 है। तो अगर P2 में कहीं पे 10 आना है तो किस फीचर में आएगा, F1 फीचर में ही आ सकता है। तो E4 में जो 10 आना है वो F2 और F3 में ना आके कहां पे आएगा, F1 फीचर में आ जाए। तो वो दोनों 10 हमारे यूनिक फिट हुए। अब मैंने आपसे क्या बोला था, ये जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन करा है इसको मैं डायरेक्टली इस टेबल के साथ हमेशा कैसे यूज करूंगा, अगर कहीं पे भी मेरी वैल्यू आई ना तो उसके करस्पॉन्डिंग बस दूसरे प्रोडक्ट में वही सेम फीचर की वैल्यू उस रो में हम हमेशा निकाल सकते हैं बिकॉज मुझे एवरेज पता है ऑलरेडी। तो जैसे इसमें क्या है, नोटिस करो हमारा जो E4 एक्सपर्ट है उसने F2 में क्या रेटिंग दी, हमारी 10 रेटिंग दी है, राइट। राइट, तो E4 एक्सपर्ट ने F2 पे हमारी क्या रेटिंग दी, 10 रेटिंग दी। अब यहां वाले टेबल में हमारा E4 में नोटिस करो, E4 में F2 में एवरेज कितना था, 9 था। नाउ 9 अगर हमारा E4 में F2 में एवरेज है, इसका मतलब E4 में F2 वाला ये दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 9 का डबल, दैट इज 18।
जिसमें से ये 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये क्या होना पड़ेगा, तुम्हारा 8 होना पड़ेगा, राइट। सो देखने में बहुत डिफिकल्ट लग सकता है ऑन द फर्स्ट हैंड, बट इफ यू हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया ये टेबल किस तरीके से गिवन है, उसकी वैल्यूज कैसे हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ पार्ट्स में लॉजिक है, कुछ पार्ट्स तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। सो ये 10 में लॉजिक था, मिनिमम मैक्सिमम के अराउंड सोचा, बट फिर ये 8 तो सिंपली वहां टेबल से हमें तुरंत से इसमें लिख देना चाहिए। एंड ऑन अ सिमिलर नोट यहां का 10 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकल जाएगी, तो बस E4 में F1 का एवरेज देख लो। तो E4 में F1 का एवरेज कितना है, 9.5। 9.5 का डबल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा 9 हो जाएगा। तो ये दोनों आपने कंप्लीट कर दिए। अच्छा, ऑल्सो इसी के साथ में आप टेबल 2 को भी नोटिस करके चलना। क्यों? क्योंकि टेबल 2 में एक्चुअली में क्या था, हर एक्सपर्ट ने हर प्रोडक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यूज दी हुई हैं, इसका हमें स्टार्टिंग से आइडिया है। तो जैसे नोटिस करो, E4 में P1 में E4 में P1 में ये तीन वैल्यूज में से मिनिमम और मैक्सिमम 6 और 10 है, तो मैक्सिमम टू 10 लिखा हुआ है, 6 कहीं ना कहीं तो आएगा, एक ही तुम्हारे पास स्पेस अवेलेबल है, सो दिस हैज टू बी 6, राइट। सिमिलरली E4 में नोटिस करो तो 7 एंड 10 है, तो यहाँ पे 10 तो आ चुका है, तो 7 कहीं ना कहीं तो आएगा ना, तो ये क्या है 7। अच्छा, इसको अगर तुम 7 से नहीं ऐसे नहीं नोटिस करना चाहते तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, बिकॉज 6 और ये रिलेटेड है इससे 6.5, तो 6.5 का डबल वुड बी 13, तब भी ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या आ जाता 7। तो कोई फिर अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही करना है, बट घूम फिर के किसी भी आइडिया से जाओगे तो तुम्हारा नंबर तो डेफिनेटली निकल जाएगा। So we have completed what E4 वाला part completely for both the products and all the 3 features. Now अब यही है, आगे और नोटिस करना पड़ेगा कहां से स्टार्ट करें। तो देखो मैक्सिमम वाला नंबर तो मेरा 10 यूज हो चुका है, अब 10 तो कहीं है नहीं, तो दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाओ। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है आपका, 1 होता है। तो अभी मैं अगर 1 को नोटिस करूं कहां पे है, जहां से स्टार्ट करा था वहीं से फिर जाओ। इसमें इस पूरे टेबल में मेरे को 1 कहां दिख रहा है, यहां पे, दैट इज एक्सपर्ट 2 में P2 वाले प्रोडक्ट में एक जगह 1 आएगा। तो एक्सपर्ट 2 में P2 वाले प्रोडक्ट में 1 आएगा, तो इन तीन जगह में कहीं पे 1 आना पड़ेगा। तो मैं ये चेक करूंगा P2 वाले प्रोडक्ट में, यूजिंग दिस टेबल, P2 वाले प्रोडक्ट में किस फीचर में 1 आ सकता है। तो नोटिस करो P2 वाले में किस फीचर में 1 आ सकता है। P2 में F1 वाले फीचर में तो मिनिमम ही 8 है, नॉट पॉसिबल कि वहां पे 1 आए। इसमें मिनिमम ही तुम्हारा 4 है, अगेन वहां पे 1 नहीं आ सकता। तो अगर 1 को आना है तो यही वाली पॉसिबिलिटी के साथ आएगा। सो P2 वाले प्रोडक्ट में F3 वाले फीचर में 1 आएगा। तो ये वाला रो जो E2 वाला है, इसमें कहीं ना कहीं 1 आना था, बट वो F1 और F2 में नहीं आ सकता, उसको कहां आना पड़ेगा, F3 में। सो दिस हैज गॉट टू बी 1। आई बात समझ में? नाउ जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकल आएगी यूजिंग दिस टेबल। तो E2 में P1 एंड P2 का एवरेज है, राइट। E2 में P1 एंड P2 का एवरेज, तो E2 में F3 वाला फीचर, राइट। तो E2 में F3, तो E2 में F3 हमारा क्या है 5। 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। 10 का मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 9, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब और कहीं तो मेरा 1 है नहीं, तो अब मुझे कुछ और लॉजिक इसमें एक्चुअली में लगाने पड़ेंगे। तो इट हैज मल्टीपल लॉजिक्स टू इट, बट यस यहाँ तक तो हमने बस वो मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 एंड 10 के अराउंड चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया है। अब सोचना कहाँ से स्टार्ट करा जाए। जो लास्ट वाली E4 वाली रो है वो तो कंप्लीटली डन है। अब तो अब उसके अलावा फिर मेरे को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिल कहाँ पे रही है, जैसे इसमें ये F3 वाला फीचर यहाँ पे भी और यहाँ F3 वाला भी फीचर, क्योंकि इसमें मेरे पास 2 वैल्यूज ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज ऑलरेडी है। तो पहला काम हम ये करते हैं, हम इस टेबल में आते हैं, हम ये देखते हैं कि रिमेनिंग 2 वैल्यूज क्या हो सकती है, या एटलीस्ट उनका सम मिल जाए, ठीक है। और उसको यूज करेंगे दूसरी टेबल के साथ में। कैसे? यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे P1 वाला जो प्रोडक्ट है उसमें F3 फीचर, तो P1 में F3 में एवरेज कितना है 4 वैल्यूज का, 5.9 5.75 5.75 4 वैल्यूज का एवरेज है। तो सम कितना होगा 5.75 इंटू 4, 5.75 इंटू 4 कितना होगा 23। सो दिस हैज टू बी 23। नाउ आउट ऑफ दिस 23 हमें पता है कि 9 है, 6 है ऑलरेडी, 15 ऑलरेडी है। इसके अलावा P1 वाले में F3 में देखो 9 मैक्सिमम तो आ चुका है, कहीं ना कहीं मिनिमम दैट इज 2 भी आएगा। तो
इन दोनों में कहीं ना कहीं 2 आएगा, याद रखना। तो 9 + 6 इज 15, 15 + 2 इज 17, तो 23 - 17 वुड बी 6। तो अब ये जो दो वैल्यूज है इन सम ऑर्डर विल बी दिस 2 एंड दैट रिमेनिंग नंबर जो निकला दैट इज 6। फिर से 6 रिपीट कर दे रहा हूं। 23 मेरा 5.75 इंटू 4 से 23 आया। 23 में से 9 है, 6 है, और कहीं ना कहीं दोनों जगह में 2 जाएगा बिकॉज मिनिमम है 2। तो बस माइनस कर दिया, 23 - 15 एंड माइनस ऑफ 2, कितना बचेगा मेरे पास? 6। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज में मेरा 2 या 6 या 6 एंड 2 इन सम ऑर्डर डेफिनेटली आएगा। वो ऑर्डर बाद में डिसाइड हो पाएगा, बट यस वी कैन राइट बोथ द पॉसिबिलिटीज। अच्छा, यही काम इसमें भी कर लो बिकॉज इस कॉलम में भी 2 नंबर पता है। तो P2 में F3, P2 में F3 अगेन द एवरेज इज 5.75। तो एज इट टर्न्स आउट इसका भी सम कितना हो जाएगा? 23। 23 में से 7 + 1 8 तुम्हारे पास है। ऑल्सो P2 में F3 में 1 और 8 लीस्ट और हाईएस्ट है। 1 तुम लिख चुके हो तो कहीं ना कहीं 8 भी आएगा। तो 7 1 और कहीं ना कहीं 8, ये चीजें फिक्स है। तो 7 + 1 8, 8 + that 8 is 16, 23 - 16 is 7। इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसमें कहीं पे 8 आएगा और कहीं पे तुम्हारा 7 आएगा। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, बट आई कैन सिंपली गो एंड राइट द पॉसिबिलिटीज। आया समझ में? अब तुम्हें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो थोड़ा सोचो ये कैसे फिगर आउट हो सकता है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही है ना आपकी। तो हम ये टेबल यूज कर लेते हैं ना, तो हम चेक कर लेंगे क्योंकि एवरेज तो दिया ही हुआ है। बहुत आसान है चेक करना क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास। तो जैसे E1 में F3 फीचर, E1 में F3 फीचर का एवरेज कितना है? 7 है। 7 का डबल कितना होता है? 14 होता है। तो तुम्हें ऐसे यहाँ पे नंबर रखने हैं जिनका सम क्या आ जाए? 14 आ जाए। तो क्या रखोगे? 2 अगर रखोगे तो तुम 14 बना ही नहीं सकते ना, तो फिर यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। बिकॉज 6 एंड 8 यहाँ पे आएगा तो नीचे वैल्यूज क्या आ जाएंगे? 2 एंड 7। बस, तो ये पूरा का पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस। तो यहाँ से 2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 6 लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ 8 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर है, समझ में आया सबको? तो ये हमारा पूरा पार्ट बन। नाउ अब कहाँ से स्टार्ट करें? जैसे कि देखो थोड़ा सोचते हैं। इवन वाला जो अपना रो है, इवन वाला जो एक्सपर्ट है, इसने देखो यहाँ पे नोटिस करो ये अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को। इवन वाला जो एक्सपर्ट है इसने P1 वाले प्रोडक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम 3 और 7 दिए थे, राइट। इवन वाले एक्सपर्ट ने P1 वाले प्रोडक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम हमें पता है 3 और 7 दिया था, और 3 ही वैल्यूज टोटल होती हैं इवन का P1 में, जिसमें से रिमेनिंग वैल्यू क्या है? 6 है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आया ना। इसका मतलब 2 स्पॉट्स तुम्हारे पास बचे हुए हैं और उनमें दोनों नंबर क्या जाएंगे वो भी तुम्हें पता है, दैट इज 3 एंड 7। ऑर्डर तुम्हें नहीं पता तो हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे 3 एंड 7 की चॉइसेस लिख लेते हैं। जैसे 3 एंड 7 आ गया, 7 एंड 3 आ गया। यही काम तुम इसमें भी कर सकते हो क्योंकि इसमें भी नोटिस करोगे ये दूसरे वाले में E1 का P2 में, तो E1 का P2 में नोटिस करोगे तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना है? 4 एंड 9। तो E1 का P2 में 8 लिखा हुआ है, इट हैज नथिंग टू डू विद 4 एंड 9। 4 एंड 9 इससे बिल्कुल अलग नंबर है, मतलब ये दोनों ब्लॉक में 4 एंड 9 कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। फिर से वही काम कर लेते हैं, 4 एंड 9, 9 एंड 4। अब फिर जैसे कि तुमने यहाँ पे 6 2 और 8 7 को रिजॉल्व किया था, वैसे तुम इसको रिजॉल्व कर लो अगेन यूजिंग दिस थर्ड टेबल, क्योंकि सम तो मेरे पास है ही ना करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का। तो अब E1 में F1 चेक कर लो या F2 चेक कर लो। तो E1 में F1 का एवरेज कितना है? दो वैल्यूज का 6, 6 का डबल वुड बी 12। तो मतलब E1 में F1 इन दोनों वैल्यूज का सम कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो 12 तुम कैसे बनाओगे? अगर 3 लोगे तो यहां 9 रख सकते हैं, 12 बन जाएगा। अगर 7 लोगे तो 12 बनाने के लिए फिर 5 चाहिए होता, 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब फिर यहां पे भी फिर यूनिकली फिट हो गया। यहाँ 3 लेंगे और यहाँ पे 9 लेंगे, तो यहाँ से 7 हटाओ, 7 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 3 लिया तो यहाँ पे 9 ले लेंगे, तो यहाँ से 4 हटेगा, यहाँ 4 हटेगा तो यहाँ पे 4 आएगा। तो नाउ दैट इज कंप्लीटली डन। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको फॉलो कर लो, ठीक है। दिस विल टेक वन मोर अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल, ठीक है। एक बार आप सोल्यूशन डेफिनेटली देख रहे हो,
बट इसके बाद तुम्हें फिर से एक्चुअली में इसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से फिनिश तक, तभी आप इसमें फ्लुएंट हो पाओ, क्योंकि इसमें काफ़ी बार आपको कैलकुलेशन करनी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं, बट यू विल हैव टू मूव अक्रॉस द 3 टेबल्स साइड बाय साइड, तब आप इसको पूरा फिल कर पाओगे। नेक्स्ट, अब कहाँ पे काम करा जाए? अब जैसे मेरे पास क्या बचा हुआ है, जैसे 2 रोज भी है मेरे पास, और ऐसे देखें तो 2 फीचर्स भी हैं, F1 और F2। तो जैसे इसमें 23 से हमने रिजॉल्व किया था, वही सेम लॉजिक से इस पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे F2 वाला ये जो कॉलम है, इस वाले में होगा क्या? जैसे P1 में F2, अगेन हमें इंफॉर्मेशन तो पता ही है, अब तो ईजी है। P1 में F2 में एवरेज कितना है? 6.25। तो ये चार वैल्यूज का सम कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 4, दैट इज 25। तो ये चार वैल्यूज का सम नोटिस करो मेरा कितना है? 25 है। अच्छा, आउट ऑफ दैट 25, 7 और 10 दैट इज 17 मेरे पास ऑलरेडी है। 25 माइनस 17 बिकम्स 8। फ्रॉम दैट 8 मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरे को एक यहाँ पे 4 लिखना बचा है। 8 बचा है मेरे पास, 17 और 25 के डिफरेंस है 8। उस 8 में से एक 4 तो मेरा डेफिनेटली आएगा। तो अगर एक 4 आएगा और दो रिमेनिंग नंबर का सम 8 है, तो दूसरा नंबर को भी 4 होना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी गुड। वाई दिस इज वेरी गुड? बिकॉज मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि मेरे जो इस पर्टिकुलर कॉलम में रिमेनिंग दो नंबर्स हैं, वो दोनों क्या हैं? 4 ही तो है। तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ और नंबर होता तो ऑर्डर का दिक्कत आता, बट नंबर ही सेम आ रहा है, तो यहां पे भी 4 आ जाएगा और यहां पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये 4 एंड 4 के बाद वही सेम चीज वापस रिपीट कर दो। ये 4 पता है तो ये पता चल जाएगा, ये 4 पता है तो ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? E2 में F2 का एवरेज देख लो। E2 में F2 का एवरेज इज 6, राइट? तो कितना आ जाएगा? 6 का डबल इज 12। तो इन दोनों नंबर का सम 12 है, ये 4 है, तो ये क्या आएगा? 8। E3 में F2, E3 में F2, E3 में F2 6.5, 6.5 का डबल इज 13। तो ये 4 है, तो ये 13 बनाने के लिए 4 और क्या हो जाएगा तुम्हारा? दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं यार? अब यही बस कुछ नंबर बचे हुए हैं। एक भी नंबर पता चल जाएगा तो प्रोबेबली आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन चारों में से एक्चुअली एक भी नंबर आया तो सब आएगा। ठीक है, क्योंकि सम तो मेरे को पता ही है ना। इसमें एक नंबर ये आया तो ये भी आ जाएगा, ये आया तो ये भी आ जाएगा, ये आया तो ये भी आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई एंड लुक आउट फॉर व्हाट कैन बी डन। तो E2 में ये वाली टेबल में मिनिमम मैक्सिमम देख लिया जाए। E2 में मिनिमम और मैक्सिमम 4 और 9 था, 4 और 9 आ चुका है। 1 और 8 इसमें था, वो भी आ चुका है। व्हाट अबाउट E3? E3 में 2 और 9 मिनिमम में आया। यस, देखो ये अच्छा है। E3 में P1 वाले में, E3 में P1 वाले में मिनिमम और मैक्सिमम 2 और 9 था। 2 ऑलरेडी आ चुका है, दैट मींस दिस हैज टू बी 9। काम खत्म। यही मैंने बोला था कि कोई एक भी नंबर आया तो सब कुछ टूट जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, ये 9 है, तो ये नंबर कैसे निकलेगा? E3 का F1। E3 का F1 क्या है? 9। 9 का डबल इज 18। ये 9 है, 18 बनना है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 9। ठीक, इसी के साथ इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं था, तो हम ये कॉलम से रिमेनिंग वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाले? सिंपल, P1 में F1 देख लो। P1 में F1 का एवरेज कितना है? चार वैल्यूज का 6.5। 6.5 इंटू 4 इज व्हाट? 26। 26 का मेरे को सम बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 26 में से हो क्या रहा है? 9 9 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21। 21 के बाद 21 और 26 का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अच्छा, वेरीफाई भी मैं कर लूंगा जल्दी से, क्योंकि इसके हिसाब से भी जो नंबर आना चाहिए, ये दोनों मिला के इधर के एवरेज का डबल होना चाहिए। तो ऐसे नोटिस कर लेते हैं एक बार। P2 में F1, P2 में F1, P2 में F1 इज 9, 9 का 4 से मल्टीप्लीकेशन इज 36। अच्छा, ऐसे वैल्यू कितनी आएगी? 9 9 इज 18, 18 प्लस 10 इज 18, सॉरी 18 प्लस 10 इज 28, 28 और 36 का डिफरेंस इज 8। अब थर्ड वाले टेबल में मेरा 5 और 8 का एवरेज आ जाना चाहिए था, दैट इज 15, राइट? सॉरी 13, 13 का आधा 6.5। यस, तो E2 में मेरा F1 में कितना लिखा हुआ है? 6.5। तो दैट इज परफेक्टली फाइन। तो दैट इज योर कंप्लीट टेबल। ये पूरा का पूरा फिल हो गया, सब कुछ यूनिक आएगा इसमें। वी कैन नाउ गो हेड टू द प्रॉब्लम्स। क्या है? हाउ मेनी पॉइंट्स E2 गिव्स टू P1 इन F2? E2 P1 F2, so E2 P1 F2, so that is 4, right? E2 P1 and F2 4 points.
then how many points E3 gives to P2 in F3? So E3 gives to P2 in F3, so that is 7. तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? 7. What is the average of the rating given by E1 to P1 in all three features? तो E1 to P1 in all three features, तो तीनों का एक्चुअली में एवरेज चाहिए तुम्हें. तो E1 to P1 3, 7 और 6, तो कितना हो जाएगा? 10 plus 6 16, 16 divided by what is the sum of all the ratings given by E2? What is the sum of all the ratings given by E2? तो ये सबका मेरे को क्या चाहिए एक्चुअली में? सम चाहिए. कितना हो जाएगा? 5 plus 4 is 9, 9 plus 9 is 18, 18 plus 12, 18 plus 16, 18 plus 16 is 34, 34 plus 1 is 30. ठीक है. 16 plus 1 17, 17 और 18, right? 35. So that is the final answer. Right, so a very lengthy set एग्जाम में आया था. अब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस रहेगी तभी कर पाओगे. सो जितना ज़्यादा इस टाइप के आप सेट सॉल्व करोगे उतना ही आप इसमें बेटर होते जाओगे. राइट, सो आइडिया बिहाइंड दिस सीरीज इज टू गिव यू अ नोशन ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ सेट्स. जितने भी इंटरेस्टिंग सेट्स है, अच्छे डिफिकल्टी लेवल्स के सेट्स है, इंटरेस्टिंग सेट्स है, लॉजिक वाइज, कैलकुलेशन वाइज, जो भी, वो सारे हम कवर कर रहे हैं. Right, so that will be all for this particular set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.